हाउ आर यू डूइंग? सो वेलकम बैक टू आवर इंडियन इकोनॉमी क्लास। तो अभी तक हमने जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कवर कर लिया है। नाउ नेशनल इनकम। अब जो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, इट इज़ अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने जीडीपी पढ़ा था, जीएनपी पढ़ा था, एनडीपी पढ़ा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही आप नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो बस ये आप डेफिनेशन याद रखो, इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब आप इसको करेंट प्राइस पे भी निकाल सकते हो, आप इसको कांस्टेंट प्राइस पे भी निकाल सकते हो। करंट प्राइस पे निकालोगे तो उसको नॉमिनल नेशनल इनकम बोल देंगे, कांस्टेंट पे निकालोगे तो रियल बोल देंगे, जैसा भी पीछे पड़ा था। बस इतना ध्यान रखना, ये मार्केट प्राइस में नहीं निकलेगा, ये फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलेगा। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम वही है कि आपकी कंट्री का जो भी नेशनल इनकम आएगा वो आप अपना डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। तो ये एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना इनकम आपकी कंट्री में जनरेट हो रही है। अच्छा, इससे एक चीज़ और समझिए, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस। नेशनल इनकम जो है ना, आपके इकोनॉमी का साइज़ बताता है कि अगर आपका नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे इंडिया का, तो वो ये तो बताता है कि आपके इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन आपके वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो पर कैपिटा इनकम बताएगा। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है, यानी कि आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पर पर्सन के हिस्से में जो नेशनल इनकम आएगी वो बहुत कम होगी, राइट? तो वेलबींग उतना नहीं होगा। और इंडिया के केस में ऐसा ही है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। ओके, नाउ अभी जो हम बात कर रहे थे जो स्टार्टिंग में, कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। वन इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है कि जो हम सारी इनकम होती हैं एक इकनॉमी में वो हम ऐड कर देते हैं। अब अच्छा, इकनॉमी में इनकम क्या होती हैं? वही हमने जो देखा था, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ वही इनकम जनरेट कर सकते हैं या इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सबको ऐड करके जो निकल के आएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, ये सिर्फ मेथड अलग अलग हैं। फाइनल जो नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट होके आएगी वो सेम ही आएगी, वो डिफरेंट नहीं आएगी। नाउ प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में क्या है? वैल्यू एडेड मेथड में ये क्या करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन लेते हैं, कि हर कंपनी ने कितना वैल्यू एडिशन किया है उसको ये लेते रहते हैं। तो उसको समझो कि कैसे, कि ये कोई कंपनी है, उसकी हम आउटपुट वैल्यू जो आएगी, जो फाइनल आउटपुट इन्होंने प्रोड्यूस किया वो लेंगे, इसमें से जो इनपुट था वो माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ इनपुट। तो जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, जब हम देख रहे थे कि फाइनल गुड्स लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेना है, तो उसको इन्होंने एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया। उन्होंने बोला इस कंपनी ने इनपुट लिया था 5 रुपये का, फाइनल प्रोडक्ट जो आया वो 10 रुपये का बना। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है 10, उसमें से ये 5 रुपये का इनपुट माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इन्होंने इस पर वैल्यू एडिशन कितने का किया, 5 का इनपुट लिया था, फाइनली 10 का बना दिया, मतलब 5 का वैल्यू एडिशन कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट जो दूसरी कंपनी थी जिसने इसको ये 5 रुपये वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस दिया था, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल कुछ 2 रुपये का इनपुट लेके 5 रुपये का बनाया। तो अब ये जो 3 रुपये का इनमें डिफरेंस आया था वो इस कंपनी के लिए ऐड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या है कि फिर हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना रहा है, कौन फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसको हम लेते जाएंगे। तो 3 रुपये की वैल्यू एडिशन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, 5 की यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 8 रुपये की आ गई। ठीक है, ये 2 रुपये की वैल्यू एडिशन किसी और ने की होगी तो वो 2 रुपये की वहाँ उस कंपनी से आ जाएगी, तो फाइनली 10 का आ जाएगा। तो वैल्यू वही आएगी जो एक फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, बट उसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो मेथड के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितनी भी फॉर्म्स हैं एक इकोनॉमी में, सबकी फाइनल वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स जो आएगा आपका, वो वैल्यू एडिशन होगा। वो आप सारी इकोनॉमी की सारी कंपनीज का ऐड कर दो, वो आपका निकल के आ जाएगा आपका उससे जीडीपी। तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA। ठीक है, ये मार्केट प्राइस पे भी आ सकता है या फैक्टर कॉस्ट पे भी आ सकता है। तो
जो GVA आपका निकल के आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वही आपका GDP भी उसको आप बोल सकते हो। मार्केट प्राइस पे लिया है तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा, उसको फैक्टर कॉस्ट पे लिया है तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। सॉरी। देन एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इनकम देखा था कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये क्या क्या इनकम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि एक आप इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस करोगे उसके लिए ये इनकम अर्न करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन आएगी वो एज ए प्रॉफिट जाएगा, तो वो भी उसको हम एंटरप्राइज की इनकम बोलते हैं। तो अगर उस सबको ऐड कर दोगे तो दैट विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू द GDP। वैल्यू एडिशन ले लोगे, दैट विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू GDP। ये भी मैं एक वर्किंग एग्जाम्पल में समझा दूंगा तो बहुत आसान से आपको समझ आ जाएगा। अब इनकम के बदले आप एक्सपेंडिचर पे भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये कोई तो कंज्यूम कर रहा होगा, है ना। अब कोई कंज्यूम कर रहा होगा, इसका मतलब कि जो भी, अगर आप पूरे इकोनॉमी का फाइनल कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, तो कंजम्पशन किस पे आता है, एक्सपेंडिचर पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप इकोनॉमी का कैलकुलेट कर लो, वो भी GDP के बराबर हो जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CIG x - m। अब मैं समझाता हूँ क्या है। अब कौन कौन कंज्यूम कर सकता है इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स, एक तो हाउस होल्ड्स हो गए कंज्यूमर, तो हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए, इनका फाइनल कंजम्पशन। ये आपके हो गए इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड्स, तो ये कौन कंज्यूम कर रहा है, ये जो फर्म्स हैं वो कंज्यूम कर रही हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ये गवर्नमेंट कंजम्पशन हो गया कि गवर्नमेंट ने जो फाइनली कोई प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए उसके ऊपर। ये है नेट एक्सपोर्ट, विच इज़ लाइक टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से क्या होगा कि जो अपने यहाँ गुड्स प्रोड्यूस हुए बट वो आउटसाइड द इकोनॉमी या आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हुए, तो वो भी प्रोड्यूस तो अपने यहाँ हुए, GDP का पार्ट है, अपने यहाँ उसकी इनकम भी आएगी। बट एट द सेम टाइम कुछ बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में कंज्यूम हुए होंगे, तो वो हमको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो उस कंट्री का GDP होगा। ओके, तो दिस इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। अब मैं आपको जो मैं समझा रहा था कि इससे ये सिर्फ मेथड्स अलग हैं, वैल्यू सेम आती है, तो कैसे आएगी देखो। फॉर एग्जांपल एक हम वो लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल कि कुछ नॉन फैक्टर हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स किसी कंपनी में क्या होते हैं, वही रॉ मटेरियल वगैरह। तो से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का है। देन फैक्टर इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट्स क्या है, यही लैंड, लेबर, कैपिटल। ये है से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ का। इस पे डेप्रिशिएशन हो गई आपका 2 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज़, ये है फॉर एग्जांपल 3 का। तो अगर आप इसको देखोगे कि फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या निकल के आएगी, तो ये आप सारा ऐड करोगे 10, 20, तो ये आपका आ जाएगा 35 फाइनल वैल्यू आ गई आपकी गुड की, ठीक है। अब ये इनपुट है। अब अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि एक GDP की डेफिनेशन के हिसाब से कि 35 रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये 35 रुपीज़ की आ गई। अब अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से देखेंगे, इसके बेसिस पे, इस मेथड के बेसिस पे अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा कि फाइनल वैल्यू जो आउटपुट थी 35 माइनस जो इनपुट थे हमारे 10, तो कितना आया 25। तो इसके हिसाब से ये GDP आना चाहिए। ये है किस पे, हमने सिंस डेप्रिसिएशन और ये NIT कंसीडर किया हुआ, तो ये मार्केट प्राइस पे। नाउ अब अगर हम इनकम मेथड से जाएंगे, इनकम मेथड से क्या आएगा, इनकम केवल ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही अर्न करते हैं, उनकी कितनी है 20 रुपीज़ है। तो GDP फैक्टर कॉस्ट पे ये हो गया, बट हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस पे लिया है ना, तो ये हमको इसमें ऐड करने पड़ेंगे 2 + 3, तो ये आपका आ गया अगेन 25। अच्छा सेम आ गया। अब देखो, अगर आप देखोगे कि जब हमने इस पे कैलकुलेट किया है, तो इसमें जो इनपुट्स की हमको ज़रूरत पड़ी थी कि एक फाइनल वैल्यू की और एक इनिशियल इनपुट्स की, और इसमें जिन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ी थी ये मैच नहीं करते। कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जो दोनों में सेम यूज़ हुआ हो, है ना। तो इसीलिए अलग अलग मेथड है कि अगर हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ अवेलेबल हैं हम तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं पता, हमें इनिशियल इनपुट्स नहीं पता है, बट हमें फैक्टर्स की इनकम पता है, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, इसलिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं, बट वैल्यू सेम निकल के आएगी। ये हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया। अब यही चीज़ हम इसी एग्जांपल से फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो वो अब आप लोग करके देखो अपने हिसाब से, अपने आप करके देखो, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अदर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।